प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। मैं पंडित विनोद भारद्वाज आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हम चर्चा कर रहे हैं सिंह राशि की। शनिदेव 17 जून को बकरी हो रहे हैं, तो वही 15 जून को ही राशिपति सूर्य राशि परिवर्तन करके वृष राशि जो 10वें भाव में थे अब एकादश भाव में जा रहे हैं। तो इन दोनों महापरिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी विषय पर हमारी यह चर्चा है। तो बने रहे वीडियो पर। और वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक व शेयर कर दें। आइए बात करते हैं सिंह राशि के स्वभाव। सिंह राशि की सिंह राशि एक राजसी स्वभाव। जब इनके जीवन में विपत्ति आती है तो कहीं न कहीं इन्हें बहुत कष्ट देती है, क्योंकि यह झुकना पसंद नहीं करते, यह झुकना जानते ही नहीं। कष्ट सहना इनकी आदतों में नहीं होता, समझौते करना इनकी आदतों में नहीं होता। तो इस तरह से जब शनिदेव 17 जनवरी 2023 से पहले 2.5 साल इनके 6वें भाव में रहे, तो 6वां भाव रोग और ऋण का भाव, शनि जहां बैठते हैं उस भाव में वृद्धि कर देते हैं। तो निश्चित ही पिछला 2.5 साल इनको रोग भी मिला, ऋण भी मिला और यह परेशान हो गए। शनिदेव का परिवर्तन हो गया, परंतु अभी तक कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि शनि एक तो अंश बल में कमजोर रहे, दूसरे सिंह राशि के 5वें भाव के स्वामी गुरु राहु के साथ युति में चांडाल योग में बैठ गए। भाग्य भाव में गुरु भाग्य के कारक, भाग्य भाव में चांडाल योग में, और शनि की तीसरी दृष्टि थी तो राहु को बल मिल रहा था। तो इस तरह जो है अभी तक सिंह राशि वालों को कोई राहत नहीं मिली। परंतु अब क्या हो रहा है, यह शनि स्वयं बकरी हो रहे हैं। बकरी होने पर होगा क्या कि राहु का बल कम होने लगेगा, गुरु का अंश बल बढ़ने लगेगा, और शनि की सीधी दृष्टि है लग्न राशि पर, साथ में भूमि भवन वाहन के भाव पर जहाँ के कारक होते हैं शनि, और तीसरी दृष्टि भाग्य पर है। तो शनि अब अंश बल में वृद्धि करेंगे, प्लस बकरी होने के कारण उनके बल में वृद्धि होगी। तो इन स्थानों पर अब शनि देव अपना प्रभाव दिखाएंगे, क्योंकि वह अपनी ही राशि में बैठे हैं। एक तो यह हो गया। उसके बाद इस राशि के स्वामी सूर्य जो अभी 10वें भाव में थे, 10वें भाव में वृष राशि शुक्र की भोग राशि, भोग की राशि, वहाँ सूर्य आत्मा होकर के भोग में बैठे थे। तो कहीं न कहीं सूर्य को वह बल या वह संतुष्टि नहीं मिल रही थी जो मिलनी चाहिए, क्योंकि आत्मा भोग में लिप्त हो गई थी। अब वह पहुंच गए हैं बुध की मिथुन राशि में। मिथुन राशि काल चक्र के तीसरे भाव में आती है, अर्थात पराक्रम की राशि है। अब है एकादश भाव में, तो वहाँ जब सूर्य पहुंच गए तो सूर्य है ऊर्जा, सूर्य है आत्मा, अब पराक्रम होगा। और साथ ही एकादश भाव में सूर्य कारक हो जाते हैं, तो अपनी ही राशि के एकादश भाव में राशि स्वामी बैठा है, वह भी सूर्य जैसा ग्रह। तो अब सिंह राशि वालों की इच्छा पूर्ति कराएंगे। सिंह राशि के स्वामी सूर्य एकादश भाव में बैठकर अपनी राशि के जातकों की हर इच्छा पूर्ति कराने की व्यवस्था करेंगे। और साथ ही चूंकि उनके पुत्र हैं शनि, बकरी हैं, राशि को देख रहे हैं, तो कोई भी पुत्र पिता के घर को खराब नहीं कर सकता। अतः अब शनि भी बकरी होकर के यहाँ अच्छा करना प्रारंभ करेंगे। परंतु मित्रों, यह अच्छा परिणाम किस तरह से प्राप्त होगा, तो आपको देखना होगा अपनी कुंडली में चंद्रमा को, अपनी कुंडली में गुरु को, अपनी कुंडली में राहु को और शनि को। अगर यह चारों पांचों ग्रह सही पोजीशन में रहे, अंश बल में मजबूत रहे, शुभ भाव में बैठे रहे, तो आपको आने वाले समय में बहुत बेहतर परिणाम मिलेगा। परंतु यदि चंद्रमा पीड़ित हुआ तो परिणाम में कमी हो जाएगी, क्योंकि सारे परिणामों को, सारे प्रभावों को लेना तो मन को ही है, चंद्रमा मन है। अगर गुरु कमजोर रहे, गुरु अंश बल में पीड़ित रहे या पीड़ित भाव में बैठे रहे, किसी दुष्ट ग्रह से पीड़ित रहे,
तो प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि एक तो गुरु भाग्य भाव में है और नवम पंचम के स्वामी हैं, जाके नवम में बैठे हैं, राहु से युक्त हैं। तो अगर कुंडली में भी राहु से पीड़ित हुए तो प्रभाव कम होगा, लेकिन अगर कुंडली में शुभ रहे तो प्रभाव बड़ा अच्छा मिलेगा। साथ ही देखना है आपको शनि को। अगर शनि कुंडली में अच्छी पोजीशन में रहे, अंश बल में मजबूत रहे, तो बकरी होने पर शनि आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। उसके बाद देखना होगा आपको राहु को भी। राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छे भाव में रहा, अच्छे भाव का अर्थ यह हुआ कि पाप ग्रह जब पाप भावों में बैठते हैं तो अच्छा परिणाम करते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में राहु 6वें 12वें 8वें तीसरे में बैठा रहा तो बहुत अच्छा करेगा। शनि भी इन्हीं भाव में रहे तो बहुत अच्छा करेंगे। ओवरऑल आपको चाहिए यह कि अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, और अगर इन ग्रहों में बल नहीं है या किसी तरह से पीड़ित हैं तो उनका उपाय करके शनि के इस बकरी काल का सिंह राशि के जातक बहुत बढ़िया लाभ ले सकते हैं। साथ ही सूर्य स्वयं आत्मा होकर के लाभ भाव में जा रहे हैं तो इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। परंतु आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करके या करा करके ग्रहों के अनुसार कुछ न कुछ उपाय तो करने ही होंगे, क्योंकि बिना उपाय के संभव नहीं है। तो मित्रों देखें अपनी कुंडली को, अगर इन ग्रहों में बल नहीं है तो इनको बल दें। आने वाला समय अब सिंह राशि का बहुत अच्छा होने वाला है। धन्यवाद, नमस्कार। हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा से कमेंट में लिखें। धन्यवाद।